हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज यूकेपीएससी के द्वारा अपर पीसीएस मेंस का तीसरा पेपर कराया गया था, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। तो इस क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक उत्तराखंड पीएससी के द्वारा कराए गए हिंदी और हिस्ट्री वाला टॉपिक क्वेश्चन पेपर है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज 2 पेपर हुए थे, जिसमें इंडियन पॉलिटी और दूसरा पेपर इंडियन ज्योग्राफी का हुआ था। तो इंडियन ज्योग्राफी को इसके बाद में आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। अभी हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि यहाँ पर तीनों का कंबाइंड है, जो कि एक पेपर होता है, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे इस पेपर की, तो इसमें आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 3 घंटे का ये पेपर होता है। कुल 200 नंबर का यहाँ पर इसका मैक्सिमम मार्क्स है। तो ये बात आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी है। इसको हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में देखेंगे। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में देख लो आप नोट यहाँ पर कि इसमें कुल 15 प्रश्न हैं और सभी अनिवार्य हैं, और प्रत्येक के लिए 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, और उत्तर की सीमा आपकी 20 शब्द की होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन सभी अनिवार्य हैं, 2-2 नंबर के होंगे, और यहाँ पर वर्ड लिमिट आप लोगों को दे रखी है 20 वर्ड। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इससे क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर बताना था। तीसरा क्वेश्चन में जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस बताना था दोस्तों 20 वर्ड में। उसके बाद आप लोगों को बताना था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोशल अभियांत्रिकी यानी कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके अर्थ को स्पष्ट करना था। 20 शब्दों में 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। उसके बाद आप लोग देखेंगे उत्तराखंड का महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के 5 प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखने हैं। नेम 5 इम्पोर्टेंट फोक डांसेस ऑफ उत्तराखंड। तो 20 वर्ड लिमिट है इसमें, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां आपके सामने है, पर्यावरण से संबंधित बेसल अभिसमय 1989 का क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन था 7वां। 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, स्मार्ट सिटी की आवश्यक विशेषताएं लिखिए। तो स्मार्ट सिटी योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में 20 शब्दों में लिखना था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हरित राजनीति को परिभाषित कीजिए, यानी कि ग्रीन पॉलिटिक्स क्या होती है, इसको परिभाषित करना था। वर्ड लिमिट 20। उत्तराखंड में वन गुर्जर कौन है, इनके बारे में आप लोगों को 20 शब्द में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंध कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का जो मौलिक अधिकार है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 20 शब्द की यहाँ पर वर्ड लिमिट इसमें दे रखी है। देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख संस्थितियों को इंगित कीजिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र में ब्लू हेलमेट किन्हें कहा जाता है। तो हु आर कॉल्ड द ब्लू हेलमेट इन यूनाइटेड नेशन, ये आपको बताना था। वर्ड लिमिट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों के नाम बताने हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें 29 विषय में से ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी थी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के नाम बताने थे। 20 शब्द में आप लोगों की वर्ड लिमिट है। उत्तराखंड में पानी राखो आंदोलन क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है 20 वर्ड में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन 15 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर सभी अनिवार्य थे, कंपलसरी थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, 20 वर्ड की इसमें वर्ड लिमिट थी। पार्ट सेकेंड में अब हम आते हैं, और पार्ट सेकेंड में कुल आप लोगों को 50 अंक का पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी अनिवार्य थे, और 5 अंक का एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिला है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है, यह न्यायिक सक्रियता से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर सीमा 50 शब्द में आप लोगों को डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दायित्व की विवेचना कीजिए, क्या यह प्रभावशाली है। 50 शब्द में आप लोगों को इसका आंसर बताना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डैश लाइन क्या है, यह विवाद का विषय क्यों है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 9 डैश लाइन चाइना वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड स्टेट फोकस पेपर 2023-24 की प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालिए, उन्हें उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का नाम बताइए जिन्हें यह सशक्त करना चाहता है। तो वर्ड लिमिट 50 की है, इसमें आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, इस योजना के क्या लाभ हैं, इसके बारे में भी हमको बताना है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो इंडियन पॉलिटी का पेपर है, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो ये तो पूरा बिल्कुल मिक्सअप क्वेश्चन पेपर आप लोगों को इसमें देखने को मिला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है, जलवायु परिवर्तन के विमर्श में यह क्यों मायने रखता है। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उत्तराखंड में हरेला और भिटौली पर्व क्यों मनाए जाते हैं, इनके महत्व को रेखांकित कीजिए। 50 शब्द में आप लोगों को इस क्वेश्चन को लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत एक राजनीतिक दल को एक पार्टी के रूप में घोषित करने वाले मानदंड क्या हैं, उत्तर सीमा 50 शब्द में आप लोगों को लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी बाहरी प्रभाव या दबाव से लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो विवेचना करना इस और आलोचनात्मक टिप्पणी करना इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। तो इनकी प्रकृति क्या होती है, इसको हम जब बात करेंगे आने वाली क्लासेस में तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोगों का जो पेपर आया था वो क्वेश्चन क्या थे आज के पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोशल ऑडिटिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस संबंध में उत्तराखंड सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एजेंसी के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। अब आते हैं हम पार्ट 3 में। पार्ट 3 में कुल 40 अंक का ये है। इसमें आप लोगों को 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर करना था और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। वर्ड सीमा आप लोगों को ध्यान में रखनी है, 125 शब्द सीमा है जो कि इस आंसर के लिए आप लोगों को लिखना था। तो इसमें आप लोग देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा प्रवासियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए कौन कौन से प्रोत्साहन दिए गए हैं। तो उत्तर सीमा 125 शब्दों में आप लोगों को इस क्वेश्चन को लिखना था। भारत बांग्लादेश संबंधों में रोहिंग्या संकट ने कैसे तनाव पैदा किया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को लिखना था, इंटरनेशनल रिलेशन से यहाँ पर आप लोगों को पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास को बढ़ावा देने में उत्तराखंड सरकार की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सरकार की हाल की पहलों के साथ अपनी उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित था उत्तराखंड से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है। केंद्र सरकार की सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 की मुख्य विशेषताओं तथा उपयोगिताओं पर चर्चा कीजिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब 30th क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चुनाव महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व वाले विकास यात्रा की एक अभिव्यक्ति है। इस कथन के आलोक में वंचित वर्गों के लिए श्रीमती मुर्मू की राष्ट्रीय जीत के निहितार्थ का आकलन कीजिए। तो 125 शब्द में आप लोगों को द्रौपदी मुर्मू से संबंध रखते हुए महिला सशक्तिकरण के बारे में आप लोगों को बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे दोस्तों। उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति का परीक्षण कीजिए। उत्तराखंड कॉन्क्लेव और ग्रैंड चैलेंज 2022 उत्तराखंड के उद्यमियों के लिए सक्रिय स्टार्टअप इको सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से संकल्प करता है। तो 125 शब्दों में आप लोगों को ये सारे आंसर करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहा जाता है कि भारत का सॉफ्ट पावर कौशल भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बना सकता है। भारत की सॉफ्ट पावर नीति की पृष्ठभूमि में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कह रहा है। अब हम अंतिम पार्ट देखेंगे जिसमें 7 क्वेश्चन हैं
और 7 में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने थे और 16 अंक है जो कि एक प्रश्न के लिए यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा और आप लोगों को ये आंसर लिखना था एक 250 शब्द में, यानी कि 250 वर्ड लिमिट इसमें आप लोगों को दी गई है। तो कुल 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है पार्ट 4 में। यहाँ पर से आप लोगों को सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशनशिप से देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि अभी इंडिया G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो इसलिए यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक तथा कार्यवाही उन्मुख होगी। इस संकल्प के अनुरूप G20 की अध्यक्षता के रूप में भारत के अवसरों तथा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। 250 वर्ड लिमिट में आप लोगों को इस आंसर को लिखना था। तो G20 के महत्व के बारे में, इंडिया की इसमें आने वाले जो समावेशी विकास है इसके संबंध में आप लोगों को लिखना था। COP27 अभी हाल ही में किया गया है, मिस्र में आयोजित किया गया था। तो प्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। COP27 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। हाल ही में मिस्र में आयोजित COP27 बैठक में भारत की भूमिका तथा योगदान का विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसके बारे में आप लोगों को लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCO की मीटिंग के बारे में आप लोगों को बताना था। समरकंद में हाल ही में संपन्न संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के संदर्भ में मध्य एशियाई गणराज्यों तक भारत की पहुंच का परीक्षण कीजिए। इस संगठन के माध्यम से भारत किन रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। 250 शब्द में आप लोगों को इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, विवेचना करनी है कि भारत की कैसे भारत की रणनीतिक दृष्टि ने भारत अफ्रीकी संबंधों को बढ़ते समय अभिसरण का नेतृत्व किया है। अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की किन चुनौतियों को से पार पाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भारत और अफ्रीका के बीच जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पूछ लिया गया था और क्या चुनौतियाँ हैं यहाँ पर आप देखने को मिली हैं इन दो देशों के बीच में, तो इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करना था। अब देखेंगे यहाँ पर अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका थी। तो इसमें आप लोगों से ये पूछा गया था कि दिसंबर 2022 की अवधि में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का विश्वास जीतने में भारत किस सीमा तक सफल रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना था। 250 वर्ड लिमिट आप लोगों को दी है। लास्ट क्वेश्चन था, देवभूमि को खेल भूमि भी बनाना चाहिए। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार की हाल की पहल का उद्धरण करते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि खेल राज्य की अर्थव्यवस्था तथा स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। तो 250 शब्द में यहाँ पर आप लोगों को लिखना था। तो यहाँ पर अब हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस विश्वास का परीक्षण कीजिए कि स्थायी विकास लोकतंत्र की स्थिरता में योगदान देता है। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को किस तरह से प्रदर्शित किया है। तो इसको आप लोगों को 250 वर्ड लिमिट में आंसर करना था। तो इस तरीके से आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली जो सबसे बड़े क्वेश्चन थे 250 वर्ड लिमिट के, वो सारे इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे गए थे। तो ये करंट से रिलेटेड थे, तो इसलिए आप लोग करंट पे ज़्यादा फोकस करना, चाहे प्री हो मेंस हो। करंट अफेयर को आजकल ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा और अच्छी तरीके से आने वाले समय में करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिए हैं, तो इस बात को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पेपर। तो थैंक यू सो मच।